छड़ी के सामने वाली बटन दबाकर डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, कामयाब बनाए, घोसी क्षेत्र का विकास कराए, विकास करवाए। इस चुनावी गाने को सुनने के बाद अंदाजा लगाना आसान हो गया होगा कि बात किस दल की करने जा रहे हैं। छड़ी चुनाव निशान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर जी अक्सर चुनावी सभाओं में कहते हैं कि छड़ी के जरिए वो दूसरे दलों की मदद भी करते हैं तो लग्गी वाला खेल भी खेलते हैं। मतलब अगर कोई इधर उधर होने की कोशिश करता है तो उसे छड़ी के जरिए पाठ पढ़ा देते हैं। यह बात अलग है कि मदद और दुरुस्त करने के खेल में पाला बदलने से उन्हें कोई गुरेज नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव के समय ओम प्रकाश राजभर के वो बयान आपको याद ही होंगे जिसमें पानी पी पी कर सीएम योगी को मठ भेजने की बात करते थे, लेकिन शायद चुनावी प्रचार के दौरान ही उन्हें एहसास हो चुका था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला गलत था। और वो सच भी साबित हुआ जब ओम प्रकाश राजभर खुलेआम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहने लगे कि एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती। मतलब साफ था कि सियासी हवा के रुख को राजभर भांप चुके थे। अब मौके की तलाश थी कि कैसे बीजेपी के साथ गलबहियां की जा सके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जहर उगलने वाले राजभर की जुबां अब मीठी हो चली थी। शायद उन्हें पता भी था कि वोटों की गणित में उनका अपना समीकरण फिट बैठेगा और वो एक बार फिर बीजेपी खेमे का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी वैसे तो यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को अलग अलग विचार वाले छोटे दलों से समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इस सवाल के जवाब में राजनीति के पंडित कहते हैं कि यह बात सच है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना आधार है, लेकिन हकीकत यह भी है कि भारत जैसे मुल्क में अब कोई भी बड़ा राजनीतिक दल सामाजिक या जातीय आधार पर बने छोटे छोटे दलों को नकार नहीं सकते हैं। इस तरह के विश्लेषण के बाद इंडिया अड्डा की टीम पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया से सीधे सवाल ओम प्रकाश राजभर के बारे में कर बैठी। सवाल सीधा था कि राजभर जी बीजेपी के साथ कब तक। इस सवाल का उन्होंने दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। लाभ मिलने वाला गठबंधन हमारा केवल लोक दल से नहीं है, हमारा अपना दल से भी है, हमारा निषाद पार्टी से भी है, हमारा आदरणीय राजभर जी की पार्टी से भी है। सर राजभर जी पर एक सवाल आ गया, राजभर जी का जिक्र कर दिया। राजभर जी पर कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि अब देखिए कि मतलब उनके बयान, उनकी जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, वो उनके बारे में शायद वही लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि हमको आगे का रास्ता क्या तय करना है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनकी क्या विचारधारा है, भविष्य की क्या योजना है, आज हमसे उनकी विचारधारा मिलनी हमारे साथ है। वो बयानबाजी क्या करते हैं वो उनका व्यक्तिगत विषय है, कब तक वो हमारे साथ हैं वो भी उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। बीजेपी के इस कद्दावर नेता के बयान से साफ है कि ओम प्रकाश राजभर किस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो राजभर की सियासी पारी का आगाज बीएसपी के साथ हुआ। हालांकि यह संबंध बहुत आगे तक नहीं बढ़ सका। राजभर को यह लगता था कि वो बीएसपी में पिछलग्गू नेताओं की तरह बनकर रह जाएंगे, लिहाजा उन्होंने खुद को नए अवतार के तौर पर पेश किया। जातीय ताने बाने की गणित उनको समझ में आ चुकी थी कि वो अपने दम पर सीधे तौर पर सत्ता हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो छड़ी के जरिए दूसरों के मददगार बन सकते हैं या उन्हें दुत्कार सकते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर आप राजभर की राजनीतिक यात्रा को देखें तो अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उन्हें सबसे अधिक फ़ायदा बीजेपी रिजीम में ही मिला है। ये बात अलग है कि कुछ अधिक पाने की चाह में वो इधर उधर टहलते भी रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ आ चुका है कि फ़िलहाल तो हवा बीजेपी की है, लिहाजा उस हवा के साथ रहने में ही फ़ायदा है। आगे जब जैसा मौसम बनेगा उसके हिसाब से फैसला लेने में किसी की रोक कहाँ है। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।